आइए दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ जो क्लास थर्ड से हमको सिखाया जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा क्या है। ठीक है, इसको हम बहुत ही आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है क्या, चलिए देखते हैं। ओके, देखते हैं। जैसे यहाँ पे 24 का अगर जो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, करते हैं 2 1 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर ये 3 से तो 2 से के टेबल में आता नहीं है, 3 1 जा 3। तो 24 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो एक तो 2 आएगा, एक और 2 आएगा, एक और 2 आएगा और एक 3 आएगा। ठीक है, कभी कभी इसके गुणनखंड भी पूछ लेता है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ओके, इसी तरह से और जैसे 54, चलिए 54 को काटेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, इधर 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। देखो डिजिट सम कितना आ रहा है, लास्ट में ऑड नंबर है, लास्ट में ऑड नंबर है तो इवन नंबर से तो जाएगा नहीं। डिजिट सम 5 to 9, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, 9 है तो 9 3 से कट जाना चाहिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 54 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा और एक और 3 बनेगा। तो 2 का एक फैक्टर है और 3 के 3 फैक्टर है। ओके, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप सबको समझ में आया होगा और सबको आता भी होगा। चलिए इस पे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। ओके, इसको हटाते हैं। तो फिर हमको समझाना था कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, सबको आता है। चलिए अब क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। जैसे हमको निकालना है 12, पहले छोटे डिजिट लेते हैं, और 12 एंड 18, 12 और 18 का लाशा, एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं, पहले दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग कर लेते हैं। ओके, चलो कर लेते हैं। पहले हम 12 के करेंगे तो कितना आएगा, 12 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 को इधर लिख लो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 इंटू 3। 18 का कर लेते हैं। चलिए 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, चलिए 18 का इधर लिख लेते हैं, है ना। लिखो या इसको ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ फैक्टर नहीं निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम की अगर हम बात करें, एचसीएफ की बात करें, पहले हम अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों के बीच में है, देखें। चलिए क्या है, देखो 1 2 1 2, जो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको ले लो, ये 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ पे एक 3 है और यहाँ भी एक 3 है, तो 3 ले लिया। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 6। मतलब सबसे बड़ा दोनों के बीच 12 और 18 के बीच, है ना,
12 और 18 के बीच 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई नंबर दोनों की टेबल में, मतलब दोनों इसकी टेबल में, 6 की टेबल में, दोनों की टेबल में 6 नहीं आता है। ठीक है, चलिए एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम, ओके। इसमें क्या करना होता है, पहली चीज जो एचसीएफ निकली है वो तो लिख ही लो, एचसीएफ लिख ही लो 6, ओके। बचा क्या है यहाँ पे? 2 बचा है, 2 लिख लो। ठीक है, यहाँ से एक 3 बचा है, 3 लिख लो, ओके। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ना, सबसे छोटा दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? देख लो, 6 2 जा 12, 3 जा 36 है ना। 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 36 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 36 से पहले कोई ऐसा नंबर दिखाओ जो 12 की टेबल में भी आ जाए और 18 की टेबल में आ जाए, कोई नहीं है। 24 है तो 12 में आता है लेकिन 18 में नहीं आता है ना। और कोई तो इससे छोटा नंबर है नहीं, इससे छोटा, इससे लिस्ट नंबर कोई नहीं है जो दोनों की टेबल में आए, ओके। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ में आया। एचसीएफ क्या था? ये सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। ठीक है, देखो 6 12 की टेबल में भी 6 आता है, ठीक है, नहीं 6 की टेबल में भी 12 आता है, और 18 भी 6 की टेबल में आता है। और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, 8 9 कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों की टेबल में आ जाए। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसको ज़रा से। और बाय द वे एचसीएफ नहीं पता होता तो कैसे करते, चलिए इसको और देख लेते हैं। चलिए एचसीएफ नहीं पता है, नेक्स्ट यहाँ पे पहली चीज़ छोड़ो, इसको नहीं पता है। एचसीएफ मुझे नहीं पता, मैंने एचसीएफ पहले निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, पहले जो कॉमन है उनको लिख लो। ठीक है, 2 ये भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ। ठीक है, फिर जो कॉमन है उनको लिख लो, 3, ओके। अब क्या बचा हुआ है? जितना बचा है 2 बचा हुआ है, 2 लिख लो। यहाँ से 3 बचा हुआ है, 3 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो नहीं आ रहा है, 6 12 3 जा 36, देखो आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट 12 18 और 24 इनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। ठीक है, हम दोनों साथ में लेके चलते हैं, तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तीनों के। चलिए कर लेते हैं अलग से। यहाँ 24 है, 24 का अगर प्राइम 12, पहले 24 का कर लेते हैं, आता है तो 2 12, ठीक है, फिर 2 से 6, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ओके। नेक्स्ट 18 का कर लेते हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ओके। चलिए अब 12 का कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। पहले एचसीएफ देखते हैं इसमें क्या है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन मिल जाए, तीनों चारों दोनों जो कॉमन मिल जाए। चलिए देखते हैं। एचसीएफ 1 2 कॉमन मिल गया, 1 2 ये तो 2 1 कॉमन मिल गया है। फिर देखो ये 2,
लेकिन यहाँ पे कोई 2 कॉमन नहीं है, यहाँ कोई 2 बचा नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन तीनों में नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो। फिर देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो एक 3 मिल गया है, ठीक है। चलिए, तो HCF कितना आ गया हमारा 6 ही आया है, ठीक है। देखिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 36। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 तीनों की टेबल में आता है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आ जाता है, मतलब 6 की टेबल में इन तीनों आ जाते हैं, 6 की टेबल में इन तीनों आ जाते हैं। ठीक है, 6 एक ऐसा नंबर है जो है ना, 6 एक ऐसा नंबर है जो ये 12, 13, 12, 18 और 24 एक ऐसे नंबर हैं जो 6 की टेबल में आ जाते हैं और 7 में भी नहीं आएंगे। इससे बड़े किसी भी नंबर में ये तीनों नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं LCM, ओके। ये होता है मा सा, ये होता है ला श, ला सा। चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं, वो रूल तो जान ही गए हो तुम लोग। चलिए पहले कॉमन वाला ले लेते हैं, कॉमन वाला 2 कॉमन है, निकाल लिया है, यहाँ लिख दो 2 कॉमन है। फिर ये 3 और ये 3, एक 3 कॉमन है, ठीक है। अब जो बच जाता है, चलिए देखते हैं 2 और 2, यहाँ तो कोई 2 है नहीं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब 2 कहीं है, इधर कहीं 2 नहीं है, ये 2 है तो ये भी लिख लो, ठीक है। इधर के सारे हो गए, ये 3 छूटा है तो ये 3 और कोई नंबर तो छूटा है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 6 2 जा 12, 2 जा 24, 24 3 जा 72, एलसीएम कितना आएगा 72। 72 ऐसा नंबर है जो 12 की टेबल में भी आता है, 18 की टेबल में भी आता है और 24 की टेबल में आता है। सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 72, जो इन तीनों की टेबल में आता है। चलिए एक दो और बताते हैं। ओके, अगला किसका एलसीएम चाहिए 36, 48 एंड 54 का। चलिए देखते हैं, सबके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 36 2 से कटेंगे, 2 1 जा 2, 1 गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। जल्दी जल्दी 48 कटे, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ओके, 2 6 जा और 3 3 3 3 3 3 3 3 1 जा 3। इसको देख लेते हैं 54 को, ओके 54 को देखो, तो ये जाएगा हमारा 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से कटेगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए अब हमको क्या निकालना है, कॉमन HCF पहले, HCF मासा, माँ के शा। चलिए देखते हैं, 1 1 और 1 लिख लो, ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पे 3 कोई अदर नहीं है तो नहीं मिलेगा। 3, ये 3 और ये 3, और कोई ऐसा है जो कॉमन है? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 3 छूटे हैं लेकिन यहाँ पे कोई 3 नहीं छूटा है। यहाँ पे 1 2 छोटा है, यहाँ पे भी अभी 2 छूटे हैं लेकिन यहाँ पे कोई 2 एक्स्ट्रा नहीं है। तो मासा इसका भी कितना आएगा, 3 3 3 3 बच्चा 6। मासा इसका भी कितना आएगा, 6। अगर लासा की बात करें, LCM की बात करें, लाशा की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, ये 6 तो लिख ही लो, है ना। बार बार वही करने का कोई मतलब नहीं। अब क्या बचा है, अब क्या क्या छूटा है, देखो 2 यहाँ से 1 ले लो, यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है तो ये 2 तो लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लेते हैं। फिर ये 3 छूटा है इधर से, और ये 3 यहाँ से ले लेते हैं, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे अभी 2 छूटे हुए हैं, 2 छूटे हुए, ये ले लेते हैं। यहाँ से 1 3 अभी भी छूटा हुआ है। जो कॉमन मिल जाए, जो तीनों में या दोनों में जितने भी कॉमन मिल जाए उसको पहले कॉमन निकाल लो, फिर जो छूटा है बाकी कुछ लिख लो, अब मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 3 जा 144, 3 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4, यह जाएगा 4 3 2। कितना आएगा, 4 3 2। चेक कर लो कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ छूटा उटा तो नहीं है। 6 2 जा 12, 2 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 3 जा 6 जा 12 13, 3 1 जा 3 1 4, ठीक है, सही है। ओके, ये आपको LCM और HCF निकालना सीख गए हैं। अब इस पे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। एक फार्मूला बनता है इस पे, LCM लाशा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश में लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर इन मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। चलिए NCERT से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, NCERT से कुछ क्वेश्चन नोट करते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। जिससे पहले क्वेश्चन हमारे पास है 26 एंड 30 71। ओके, ये चलिए पहला संख्या था इनका HCF इंटू LCM निकालना है, फिर इनको वेरीफाई करना है। 10th NCERT क्वेश्चन लिया मैंने, है ना। पहला संख्या नंबर ये दे रखा है, दूसरी नंबर ये दे रखा है, फिर पहले इंटू दूसरा नंबर दे रखा है, और इनका वेरीफाई करना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं। चलिए पहले इनका LCM निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, फिर चलिए करते हैं। 26 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम तो ये आएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 का कोई फैक्टर तो होता नहीं है, 13 1 जा 13। अगर 91 का हम फैक्टराइजेशन करें
तो कितना आएगा देखते हैं। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 3 से नहीं, 10 सम डिजिट आ रहा है। 5 से बिल्कुल नहीं क्योंकि 0 और 4 होना चाहिए, सॉरी 0 और 5 होना चाहिए 5 के लिए। 7 से देख लेते हैं, ठीक कटेगा तो कोई ऑड नंबर से ही, तो 7 13 है ना, 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अगर HCF की हम बात करें, HCF, अगर हम HCF की बात करें, माशा की बात करें, माशा की हम अगर बात करें तो माशा क्या होता था, जो दोनों में कॉमन होता था, क्या एक कॉमन क्या है 13, ये हमारा माशा निकल आया। अगर हम लाशा की बात करें, LCM की बात करें, लाशा अगर जो हम पता करें तो जो ये है ये तो लाशा निकलेगा ही निकलेगा, ओके, मतलब ये तो रहेगा ही रहे कॉमन वाला, फिर 2 बचा और फिर 17 बचा। चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा, 13 दूना 26, 7 दूनी 14 गुणे 13, ठीक है। अब 14 गुणे 13, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 14 कैसे करेंगे, नहीं करना है हमको। 13 का स्क्वायर पता है ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 जो हमको 169 पता है, लेकिन हमको 14 बार करना था तो एक 13 इसमें और जोड़ दो, क्या दिक्कत है ना, 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 182 आ जाएगा भाई। इसको मल्टीप्लाई करते तब थोड़ा सा टफ हो सकता था, ये 14 लिखा है, ये 7 2 जा 14 और ये 13, ठीक है। चाहे 14 का स्क्वायर करके एक 14 घटा दो, है ना, चाहे 13 का स्क्वायर करके एक 13 और जोड़ दो, क्योंकि 13 14 जा करना था, ये आ गया, ओके। अब चेक कर लेते हैं, फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, ओके। फार्मूला सही है कि नहीं सही है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लाशा कितना आया है, LCM हमारे पास आया है 182, ओके। HCF कितना आया हमारे पास 13, नंबर कितना है, पहले नंबर कितना है 26, दूसरा नंबर कितना है 91। चलिए काटते हैं, देखते हैं बराबर आता है, काटते हैं। 13 2 जा 26, इसको 2 से काटेंगे तो 9 1, और ये 9 से 9 कट जाएगा, 1 = 1, हेंस प्रूव्ड, सही है फार्मूला, ये सही है, ओके। नेक्स्ट